मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। दक्षिण की इस भूमि को प्रणाम करते हुए, इसलिए इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं, इस भूमि पर कोई तीर्थंकर, कोई परमात्मा नहीं हुए, लेकिन इस माटी पर जब विषम काल आएगा, सूर्य और चंद्रमा की दिशाएं और दशाएं बदल जाएंगी। उस समय ये दक्षिण की माटी का इतना पुण्य होगा कि अंतिम समय इस माटी पर धार्मिक और संतों के दर्शन होंगे, उसके बाद में हम विदा होंगे। इसलिए इस माटी को मैंने पहले प्रणाम किया। दूसरी बात, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को इसलिए प्रणाम किया है कि आपके अंदर भी वही परमात्मा है जो राम, कृष्ण, महावीर, जीसस, आदिनाथ के अंदर था। आप उसी प्रकार की पात्रता और योग्यता लेकर के बैठे हैं। आज नहीं तो कभी यह बीज इस माटी पर गिरेगा, अंकुरित होगा और आपका परमात्मा प्रकट होगा। मैं आज एक ऐसे तत्व के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति को, इस चारित्र को, भले वह महावीर की अहिंसा हो या राम की मर्यादा या बुद्ध की करुणा हो, उसकी विशेषता है, उसमें रिलेशन है और रिलीजन है। लेकिन एक बात का दुख है या मेरी पीड़ा है, इट इज माई सॉरो, कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हमारे रिलेशन का मर्डर हो रहा है। अगेन, हमारे जितने भी रिलेशंस हैं उसका मर्डर हो रहा है, चाहे वह राजनीतिक, पॉलिटिक्स, रिलीजनस, पारिवारिक, व्यापारिक या मेरे संबंधी हों। इनका मर्डर क्यों हो रहा है? इन्हें क्यों समाप्त किया जा रहा है? इनकी हत्या क्यों की जा रही है? इज द क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चन है हाउ टू सेव। हम इन्हें कैसे सुरक्षित करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है
कि हमारे जितने संबंध हैं स्वीट हैं, मधुर हैं, वो संबंधन दिन प्रतिदिन डाउट, शंका के दायरे में आकर के टूट रहे हैं। आज पिता का विश्वास बेटे से खत्म है, बेटे का विश्वास पिता से खत्म है, स्टूडेंट का विश्वास अपने लेक्चरर से खत्म है। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, जबकि हमारी यह संस्कृति है वो रिलेशन की संस्कृति है। इस संस्कृति का रिलेशन ही पूजा जाता है, क्योंकि हमारे रिलेशन में रिलीजन है, प्रेम है, आत्मीयता है, संबंध है। लेकिन ये रिलेशन क्यों फ्लक्ट हो रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? हमारा बिलीव, हमारा विश्वास, हमारी ट्रस्ट क्यों टूट रही है? कारण है उसका। पहला कारण है कि हमारे अंदर ईगो है, अहंकार। दूसरा कारण है कि हमारे अंदर परस्पर में मैत्री का भाव नहीं है। और तीसरा कारण है हम स्वार्थी हैं, सेल्फिश। ये ऐसे कारण हैं जो हमारे संबंधों को तोड़ देते हैं। इस संस्कृति में, इस माटी पर ऐसी माँ और गृहिणी हुई हैं, नारियां हुई हैं। अगर कहीं दूध अगर कहीं फट रहा है तो उसमें फिटकरी डाल करके फटते हुए दूध को संभाल लेते हैं। अगर हमारे संबंध कहीं टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो हमने कभी भी उन्हें संभालने की कोशिश नहीं की, लेकिन तोड़ने की कोशिश की। हम तोड़ने वाले लोग नहीं, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जोड़ा जाता है। हम देखें कि हमारे संबंधों में खटास कहां से आई, हमारे संबंधों में विकृति कहां से आई? अहंकार के कारण से। खतरनाक है ये तत्व, वेरी डेंजरस। व्हाट इज द डेफिनेशन इन ईगो? क्या परिभाषा है उस अहंकार की? उसकी विशेषता है कि वो हर व्यक्ति को अपने से छोटा समझता है, नीचा समझता है, कीड़े की तरह समझता है। अहंकार अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और जब व्यक्ति अपने को बड़ा समझता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है, नम्रता खत्म हो जाती है, विनय समाप्त हो जाती है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जिस संस्कृति में राम भी है और रावण भी है। राम भी है और रावण भी है, और दोनों की राशि देखी जाए तो तुला राशि है, एक राशि है। अब ये देखना है कि हम उसमें से राम हैं या रावण हैं। अगर हम संबंधों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, हम अहंकार से भरे हुए हैं, हम दूसरे व्यक्ति को बहुत छोटा समझते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वही अंश होगा जो रावण के अंदर रहा। तुला राशि है, दोनों की, एक राम की भी और रावण की भी। गंगा भी है और गटर भी है, गंगा भी है और गटर भी है, और दोनों की राशि है कि कुंभ राशि है। अब आप देखिए कि आप गंगा की तरह पवित्र हैं, मैत्री के भाव से भरे हैं, नम्रता है, कोमलता है, ऋजु हैं, सरल हैं, आत्मीयता है, धर्म है, मैत्री का भाव है, तो गंगा है, नहीं तो गटर है। अगर दूसरे के प्रति हमारे मन में छोटा दिखाने का भाव है, शत्रुता का भाव है, गिराने का भाव है, हम सेल्फिश हैं, हम स्वार्थी हैं, तो निश्चित रूप से हम गटर हो सकते हैं, लेकिन गंगा तो नहीं हो सकते।
ऑब्जर्वेशन कीजिए, रियलाइजेशन कीजिए। आप सोचिए ना कि हमारे अंदर जो एलिमेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण? हु इज राम? व्हाट इज द करेक्ट इज राम? व्हाट इज द करेक्ट इज रावण? आई वांट टू नो। हमें सोचना है, जानना है कि वो कौन है। और एक शब्द है, पैसा और परमात्मा। अब इस दोनों में से आपको कौन पसंद है? और दोनों की राशि एक है, कन्या। मेरी भी राशि कन्या है, कन्या राशि। व्हाट डू यू वांट? आप किसको चाह रहे हैं? अगर पैसे को चाहते तो आप कौन हैं? और परमात्मा को चाहते तो आप कौन हैं? पैसे को चाहने वाले के अंदर सारे दुर्गुण होंगे और पूर्णतया होंगे। और जब किसी भी चीज के प्रति आसक्ति का भाव होता है, अटैचमेंट होता है, डीप अटैचमेंट, बहुत गहरा अटैचमेंट होता है, आसक्ति का भाव होता है, तो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं लहरों की तरह उछलने लगती हैं। फिर एक ही दृष्टि होती कि पूरी विश्व का पैसा मेरी तिजोरी में आ जाए। राशि एक है, लेकिन दोनों राशि में डिफरेंस कितना है? जहां पर मंदोदरी है वहीं पर रावण है, वहां सीता है, लेकिन दोनों के बीच में हमें अंतर करना पड़ेगा। और एक तथ्य है, कृष्ण और कंस मिथुन राशि है इनकी। आप किस राशि के हैं? उस श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में, उसके करैक्टर के संबंध में थोड़ा सा स्मरण करके देखिए कि उसके करैक्टर में और मेरे करैक्टर में कितना अंतर है। एक करैक्टर वह है जो हमें आकाश की ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा, और एक करैक्टर हमारे यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे विधानसभा, जो कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार, मैं तो भाषा नहीं समझ रहा था, लेकिन इतना उनकी मुस्कुराहट से समझ में आया, उनकी आत्मीयता मैंने एक झलक में देखी। मैंने उनकी आइज को पढ़ा, उनके वर्ड्स को, उनको शब्द को सुना। एक शब्द में, एक विचार में अभिव्यक्ति होगी अंतरंग की। इट इज माई लाइफ इन फर्स्ट चांस, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड माई हार्ट इज गार्डन गार्डन। क्या है ये शब्द? ये अनुभूति क्या है? ये संवेदन क्या है? एक समय का स्पर्श ही हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है। अगर पानी की बूंद कुछ क्षण धरती पर आ जाए तो धरती हरे होने लगती है। एक क्षण के लिए भी अगर हमारा संबंध उज्ज्वल आत्माओं से, संत आत्माओं से, साधु आत्माओं से हो जाए और हृदय के अंदर एक भाव उठ जाए। बिल्ली ने क्या किया था? सिर्फ इंतजार किया था राम का, राम का इंतजार किया था। और राम ने क्या किया? बिल्ली के हाथ के दुए हुए उस बेर को, उस फल को चखा है, खाया है, आनंदित होकर। कोई गिलानी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जाति का भेद भी नहीं है, भाषा का भेद भी नहीं है, प्रांत का भेद भी नहीं है। सिर्फ एक श्रद्धालु मुझे दे रही है आदर और सत्कार के साथ। हम उस माटी के लोग हैं जिस माटी के अंदर प्रेम और करुणा समाहित है। अब अपने आप से एक प्रश्न करिए, आपको जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, बताइए कौन सी चीज है? 3 चीजें सिर्फ, हवा, पानी और भोजन। ओनली 3 थी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चले जाओगे, पानी नहीं मिलेगा तो धरती चली जाएगी, अन्न चला जाएगा,
और अन्न चला जाएगा तो काया चली जाएगी। शरीर को संभालने के लिए, पब्लिक को संभालने के लिए शासन 3 व्यवस्था करती है, 3। अभी ऑक्सीजन की घटना घट गई है देश के अंदर, कितने बालक चले गए, हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज आवर लाइफ, हमारी जिंदगी है। धर्म ऑक्सीजन की तरह, मैत्री भाव ऑक्सीजन की तरह है, प्रेम का भाव ऑक्सीजन की तरह है, आपसी रिलेशंस ऑक्सीजन की तरह हैं। अगर जिंदगी में हम बंधे नहीं हैं, समाज के साथ नहीं है, रिलेशन के साथ नहीं है, कोई हमारी माँ नहीं, कोई हमारा पिता नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, तो हम जिंदगी में जी नहीं सकते। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज रिचार्ज योर रिलेशन, प्लीज रिचार्ज। उसका मर्डर नहीं होना चाहिए। रिचार्ज करिए अपने रिलेशन को। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अगर ये दीवार टूटने लगे तो उसे जोड़ते हैं, हड्डी टूट जाए पाँव की तो जोड़ते हैं। अगर मोबाइल में अगर तुम्हारे पैसे कम हो जाए तो तुरंत रिचार्ज करते हैं। आप बात करनी है, और कपड़े फट जाएं तो सिलने की कोशिश करते हो, रिचार्ज। कोई बीमारी आए तो हटाने की कोशिश करते हो, स्वस्थ होने की कोशिश करते हो, रिचार्ज। मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो रिचार्ज। उन पदार्थों का रिचार्ज कर रहे हो जो सिर्फ संबंध बनाने में कारण हो। मैं आपसे वो बात कर रहा हूं, प्लीज रिलेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी रिचार्ज। उन्हें रिचार्ज करो। संबंधों के बीच में अहंकार की जरूरत नहीं है, संबंधों के बीच में अधिकार की जरूरत नहीं है, संबंधों के बीच में स्वार्थ की जरूरत नहीं है। एक मां अगर स्वार्थ के साथ जीती तो अपने बेटे को नहीं पाल सकती थी। एक पिता अगर स्वार्थ के साथ जीता तो अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करने के लिए कर्जा लेकर के पैसा कभी नहीं खर्च करता। आप देखिए ना संबंध कहां हमारे टूट रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने, भरत और शत्रुघ्न ने अपने संबंधों को कितना रिचार्ज किया होगा, कितना किया होगा। जब राम को वनवास मांगा जाता है तो लक्ष्मण भी साथ में चाहते हैं, रुके नहीं। तुम्हारा मोबाइल तो अगर एमपी से कर्नाटक में आएगा तो फिर कहेंगे कि इसका तो चार्ज अलग है।